नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले ही दिन कांग्रेस के कायाकल्प का खाका खींच लिया गया। क्या 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे? संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों के लिए बने पैनल ने जो सिफारिशें की हैं वो कांग्रेस के लिहाज से क्रांतिकारी हैं। सबसे बड़ा बदलाव कि अब पार्टी में एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। संगठन में कोई भी व्यक्ति एक पद पर 5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। इंटरनल सर्वे के जरिए हर नेता की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके आधार पर पार्टी में प्रमोशन और डिमोशन हो सकेगा। मंडल स्तर से पार्टी में संगठन का नया ढांचा भी खड़ा किया जाएगा। सवाल यह है कि इन बदलावों का असर साल भर के बाद चुनाव के इम्तिहान से गुजरने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा क्या? जमीन से बदलाव की यह कोशिश क्या वाकई कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगी? क्या यह चिंतन वाकई पार्टी की दशा बदल पाएगा? बाकी दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी की निगाह में एक परिवार की चिंता के लिए यह चिंतन हो रहा है। चिंतन बैठक में पार्टी की पहली कोशिश कमजोर कड़ी को मजबूत करने की। संगठन का नया खाका तैयार होगा कांग्रेस में और हर ब्लॉक में 3 से 5 मंडल बनाए जाएंगे, यानी 15 से 20 बूथ पर एक मंडल। पार्टी इंटरनल सर्वे कराएगी, नए विभाग बनाएगी, लेकिन परिवारवाद के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तय किया गया है कि अब पार्टी में एक परिवार से केवल एक टिकट दिया जाएगा। चिंता इस बात की भी कि पार्टी में हर नेता का सही आकलन हो सके। एक हम लोगों के यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। चिंतन शिविर में खास चिंता राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कांग्रेस की मजबूती को लेकर भी, क्योंकि इन राज्यों में अगले साल ही चुनाव होने हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो इस टाइमिंग में भी संभावना देख रहे हैं और मान रहे हैं कि चुनाव के ऐन पहले ये चिंतन शिविर शुभ शगुन है। 2002 और 2003 में भी चिंतन शुरू हुआ था, तो 2004 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इस चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में तो बनेगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, हिमाचल और गुजरात में, और 2024 में लोकसभा में यूपीए की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला से लेकर प्रदेश इकाई तक कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को बीजेपी ने एक परिवार की चिंता शिविर का नाम दिया है। लेकिन वास्तव में मेरी सहानुभूति फिर दिग्विजय सिंह के साथ और कमलनाथ जी के साथ भी रहेगी। लोकसभा का टिकट दिग्विजय सिंह जी को, विधानसभा लक्ष्मण सिंह जी को, विधानसभा जयवर्धन सिंह जी को। अब इनका क्या होगा ये सोचने वाली बात। मान ली कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अब एक ही रह जाएंगे और ये बिना परिवार के चल नहीं पाते। तो अब ये और विसंगति में कांग्रेस धीरे धीरे सने सने जा रही है और मुझे लगता है कि अब बिखराव के कगार पर कांग्रेस पहुंचने वाली है।
13 से 15 मई तक चलने वाले कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में एमपी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, अरुण यादव, पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल हुए हैं। पार्टी के पूर्व सांसद रहे अरुण यादव को किसान कृषि उत्थान कमेटी में जगह भी दी गई है। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम समेत दर्जन भर नेता चिंतन शिविर का हिस्सा हैं। जाहिर है इस बैठक में बड़ा फोकस एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य पर भी रहेगा, पर सवाल ये है कि क्या ये चिंतन वाकई देश भर में कांग्रेस का सूरत हाल बदल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं शुरू। तो हमारे साथ खास पैनल जुट रहा है इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष अग्रवाल साहब, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी स्वागत आपका। मिथुन नाहरवार साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मिथुन जी आपका भी स्वागत। और सतीश एलिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन नाहरवार साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। जब परिवारवाद को लेकर चर्चा होती है और कांग्रेस में अगर ये चर्चा हो रही है तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन 5 साल में एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? देखिए अभी क्या होता है कि कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन गांधी परिवार का विरोध करते हुए मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी को एक ही परिवार का होने के बाद भी टिकट दे देते हैं और सांसद बना देते हैं। तो ऐसे कुछ राजनीतिक दल हैं जिनकी हिपोक्रेसी को सामने लाने की आवश्यकता। और कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बातें ज्यादातर आपके पैकेज में बातें कांग्रेस के संगठन से जुड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी की ही वहां चर्चा हो रही है, लेकिन सोनिया जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस दिशा में मंथन कर रही है वो दिशा ये है कि जिस समय देश में बेरोजगारी है, जिस समय देश में महंगाई है, जिस समय देश में बड़ा संकट है, उस समय हमारी जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो जात धर्म के बीच में वैमनस्य पैदा करना है, ताकि जब चुनावों में ये लोग जाएं तो उसका लाभ इन्हें मिल सके, जो वोटों में परिवर्तित करा सके। कांग्रेस पार्टी 70 साल के अपने एक स्वर्णिम इतिहास के बाद भी, बड़े बड़े संसाधन इस देश को देने के बाद भी, यदि जनता के बीच क्लिक नहीं कर रही, यदि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, हमको जिता नहीं रही है, तो हम कैसे अपनी रणनीति में बदलाव करें कि जो इस देश के कोर मुद्दे हैं वो जाट, दलित, सवर्ण, मुस्लिम ना हो करके बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां, ये सारी चीजें हो, महंगाई से निजात दिलाया जाए। ऐसी बातों को लेकर के ये मंथन चल रहा है कि वापस इस देश की दिशा जो है वो क्वालिटी ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ाया जाए, जीवन जीने के स्तर में बदलाव हो। केवल जीवन जीने का ही विकास जिन लोगों ने बना दिया, जीवन जीने को ही आज विकास मानना पड़े, लोग अपनी जान बचाने में लगे रहे, सांप्रदायिक दंगों में लगातार जिस देश को झोंका जा रहा है, रोजाना एक नया मुद्दा मुसलमान वर्ग से जुड़ा हुआ आता है, दलित समाज के लोगों की नौकरियां खाई जा रही है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, रिजर्व जितने भी कमजोर लोग। जी आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आप वक्त ज्यादा भी ले रहे हैं और ये बात जो है ये पहली दफा आप नहीं कह रहे हैं, ना कोई कांग्रेस का प्रवक्ता पहली दफा कह रहा है कि ये मुद्दे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मुद्दे होना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। आज क्या हुआ, और परिवारवाद के बारे में मैंने सवाल किया था, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ, क्या होगा इनका? देखिए इनके बारे में सारी एक नीति बन रही है और हमारी पार्टी ने जब जब जिस स्टैंड को लिया उस स्टैंड पर हम लोग कायम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। इनका कहना होता है साहब हमारे प्रधानमंत्री सर, आप फिर से बीजेपी पे आ गए, फिर से बीजेपी पे आ गए। मैं सवाल आपकी पार्टी के कर रहा हूं सर, आप पहले अपनी पार्टी का तो जवाब दीजिए। बीजेपी पे तो बात करेंगे, बीजेपी वाले तो बोले ही नहीं है अभी, आप अपनी पार्टी का तो जवाब दीजिए सर। नहीं, बीजेपी वालों की कई लोगों की बाइट मैंने सुनी थी, इसलिए मैं बोल रहा था। बहरहाल आपका जो प्रश्न है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं आप। प्रश्न केवल यही है कि कांग्रेस पार्टी एक मंथन कर रही है, इस मंथन से केवल अमृत निकलेगा और इस अमृत को कैसे पिलाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो। और लोगों के बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों के बीच जो सही चीजें पहुंचने नहीं देने दी जा रही हैं, तो सही चीजों को पहुंचाना, उस चीज को पहुंचाने का माध्यम, उस चीज को पहुंचाने का मैसेंजर, इन सब बातों को लेकर के ये चर्चा हो रही है। हमारे आज के कार्यक्रम में ग्रुप डिस्कशन भी हुए हैं कि अलग अलग जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, चाहे हमारी वो इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है, चाहे वो सोशल जस्टिस की कमेटी है, इस कमेटी के लोग अपने विचार
सामने रखेंगे। पार्टी की बेहतरी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए क्या हो सकता है उस पर चर्चा होगी। जो परिवारवाद के बारे में आपने बात कही, उस पर भी एक बात आई है कि क्या एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। कॉन्क्रीट बातें 3 दिन तक इस पर डिस्कशन चलेगा, 3 दिन के बाद बातें सामने रखी जाएगी और उसको देश भर में जो हमारा संगठन है उसमें लागू किया जाएगा और सभी हमारी प्रदेश इकाइयां, जिला इकाइयां, वार्ड इकाइयां सब उसको मानने का काम करेंगी। इस ओर हमारा मंथन अग्रसर है, जिसकी बहुत समय से जरूरत बताई जा रही थी। उस चिंतन शिविर में चलिए कांग्रेस काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मतलब कि कांग्रेस मान रही है कि बहुत समय से जरूरत थी इस चिंतन की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो चिंता शिविर है। आशीष जी, क्यों कह रहे हैं आप चिंता शिविर? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो अगर कांग्रेसी अपने कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, मदरसों में राष्ट्रगान का समर्थन करने लगे और उसके बाद अपनी पार्टी की दशा और दिशा सुधारने के लिए चिंतन करें और एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले की बात करें, तो इसका मतलब इस देश की राजनीति ठीक दिशा में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया था कि देश की राजनीति को सकारात्मकता से बदलना है, वो प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेसी बहुत चिंतित है, सब कांग्रेसियों को चिंता है कि अब उनके पुत्रों का क्या होने वाला है, क्योंकि कहते हैं अंग्रेजी में अ प्लान इज एज गुड एज इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये जो प्लान बनने वाला है उसको एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कमलनाथ जी, जो स्वयं नकुलनाथ जी को स्थापित करने के लिए चिंतित है। जिसको दूसरी ओर एग्जीक्यूट कौन करेगा? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी, जो स्वयं लोकसभा लड़ते हैं, उनके भाई विधानसभा लड़ते हैं और उनके पुत्र ऐसी विधानसभा लड़ते हैं कि सबके सब कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत का क्या होगा, ये तो आपने देखा ही है। तो मुझे लगता है कि जब मैं कांग्रेसियों की चिंताओं को देखता हूं और इतने चिंतन शिविर को देखता हूं कि तो मुझे गालिब की वो पंक्तियां याद आती हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेसी सिर्फ समय पास कर रहे हैं। जिस पार्टी में स्वयं शीर्ष परिवार में 3-3 नेता हो और 3-3 टिकट लेते हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो एक परिवार एक टिकट की बात करेंगे तो उससे ज्यादा हास्यास्पद होगा क्या? ठीक है, सतीश जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये सवाल भी आशीष जी छोड़ जा रहे हैं और साथ ही में वो ये भी शुरुआत में जब उन्होंने बात कही कि हम जैसे राजनीति की दिशा चाहते थे उसी राजनीति की दिशा पर कांग्रेस बढ़ रही है, सफलता क्या बीजेपी को भी मिल रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। निश्चित रूप से राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं और इसके अगले साल भी और राज्यों के चुनाव भी होंगे, फिर लोकसभा का 2024 का चुनाव है। कांग्रेस की चिंता वाजिब है, खासकर उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की जो स्थिति बनी, सिर्फ 2 विधानसभा सीटें उनको वहां मिली हैं। उनको राजस्थान में भी चुनौती का सामना है, छत्तीसगढ़ में भी है और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि वहां शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था वो आगे बढ़ा और फिर अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ वो एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनी। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस की चिंता 2024 को लेके है और कांग्रेस को अच्छी तरह से ये पता है कि उसकी आज जमीन खिसक चुकी है। उसकी जो विचारधारा की बात थी, जो कांग्रेस विभाजन के बाद की कांग्रेस की भी हम अगर बात करें तो जो नेहरू जी की कांग्रेस थी या इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी के समय तक जो कांग्रेस थी 1985 तक, उसके बाद की कांग्रेस भले बीच में 2004 में और ये सरकार इनकी बन गई थी 2 बार, लेकिन वो गठबंधन की सरकार बन गई थी, वो कांग्रेस की सोल सरकार नहीं थी। अल्टीमेटली कांग्रेस को गठबंधनों की तरफ जाना पड़ता था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की जो भूमिका 2004 और 2009 में यूपीए में थी वो भी रह पाएगी क्या? संख्या को देखते हुए कांग्रेस की ताकत जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो हश्र हुआ, तो उसको चिंता तो वाजिब है। लेकिन जैसी कि आज अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है, जो अभी बातचीत हुई है, परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनमानस के बीच में। एक वो बीजेपी के अंदर भी दूसरे रूप में है, लेकिन कांग्रेस के रूप में शीर्ष स्तर पर वो परिवारवाद है। तो यही अभी जैसे आप सर आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था कि परिवारवाद की जब बात होती है तो फोकस जो विपक्षी दलों का होता है वो सीधे गांधी परिवार होता है। तो क्या ये फोकस जो रहा है, ये जो बाइट हमने सुनी है कि हम परिवारवाद, तो क्या इससे ये अलग रहने वाला है, इसको अलग रखेंगे क्या? या आपको लगता है कि बाकी नेताओं से ज्यादा, क्योंकि फोकस तो यही रहता है कि गांधी परिवार की वजह से ये कांग्रेस है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस में इस फॉर्मूले पे अमल हो पाएगा, क्योंकि अगर आप शीर्ष स्तर पर इस पर अमल नहीं करते हैं तो नीचे के स्तर पर जब आप अमल करते हैं तो एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी। अगर आप सोनिया गांधी को भी सांसद लोकसभा का टिकट देंगे और राहुल गांधी का भी देंगे और किसी निचले स्तर के व्यक्ति को, सांसद के बेटे को विधायक का टिकट जब नहीं देंगे तो वो बागी बनेगा, दूसरे दल में जाएगा और वो विधायक चुना जाएगा।
अपने दम पे। मान लीजिए दिग्विजय सिंह को भी, दिग्विजय सिंह के बेटे को आप टिकट नहीं देते हैं तो वो निर्दलीय भी राघवगढ़ से विधायक बनेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इस फार्मूले पे कांग्रेस में, आज की जो कांग्रेस है, वो कितना भी चिंतन कर लें, मुझे नहीं लगता इस फार्मूले पे अमल होगा। हालांकि एक रणनीति पर बात तो होनी ही चाहिए कि बाकी के जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए। अभी तो सवाल यही है कि कांग्रेस की जो भूमिका पहले रही है यूपीए में, वही बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। ठीक है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है कि जो जमीन उनकी आज की है वो ना, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। अभी तो 3 दिन बाकी है, शायद उस पर भी चिंतन होगा। लेकिन परिवार को लेकर जो चिंतन हुआ है, मिथुन जी आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर सतीश जी ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। ये जो कांग्रेस में आपने जो बात कही कि कॉन्क्रीट लेवल पर हम करते हैं, तो ये लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि एक मैसेज तो है अंदर ही अंदर कि ये कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, शायद ही कर पाएगी इतना ठोस डिसीजन। देखिए सतीश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके आकलन का, उनके ज्ञान का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो उनकी शंकाएं हैं मुझे लगता है 3 दिन बाद दूर हो जाएंगी। अब मुझे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी जनता को जागरूक करने का अवसर दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी जो बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं, हमारे यहाँ किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं मिलता, कुल 2 प्रधानमंत्री हों, दोनों के बेटे ही नहीं है, उनको टिकट कहां से मिलता। बाकी जो आपके परिवार हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो आपके कैलाश सारंग जी हों, चाहे वो आपके कैलाश जोशी जी हों, चाहे वो आपके अन्य नेता हों, एक फहरिस्त है कम से कम 1 दर्जन। चाहे वो आपके जो इनके नेता पुत्रों की मेरिट क्या होती है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय साहब ने बोल दिया हाल ही में, कैलाश विजयवर्गीय साहब ने भी तो बोल दिया हाल ही में। पुनीत जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। कैलाश जी ने तो बोल दिया, लेकिन टिकट अगली बार आकाश विजयवर्गीय को ही मिलेगा। तो बोलने के हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के रोत। अगले लोकसभा चुनाव में जिस केंद्रीय मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को कुचला, उसको टिकट दिया जाएगा। कैलाश जी ने तो अपने पुत्र का बल्ला हिलवा करके उनका टिकट पक्का कर लिया है। तो जब परिवारवाद पे बात आती है तो हमारी पार्टी बिल्कुल इस पर एक नीति बना रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है गांधी परिवार के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, इन्होंने खुद मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी दोनों माता पुत्र को टिकट दे करके गांधी परिवार का होने के बाद सांसद बनाया हुआ है, 5 बार केंद्रीय मंत्री बनाया है। तो ये इनकी सच्चाई है कि जब इन पर आती है तो इनके लिए नियम बदल जाते हैं। हमारी पार्टी का मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेंगे, समय की कमी है। आशीष जी 30 सेकंड में मैं आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं कि आप जो दिशा देना चाहते थे राजनीति को वो मिल रही है, यानी कंपटीशन आप लोगों के लिए टफ होने वाला है। बधाई देंगे कांग्रेस को? देखिए, बधाई तो देश को मिलनी चाहिए कि आजाद भारत के 75 साल बाद एक परिवार की पार्टी को आज परिवार की पार्टी ना होने पर चिंतन करना पड़ रहा है। वैसे मेरे कांग्रेसी मित्र विद्वान हैं, पर रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और हर विषय पर एक ही जवाब देते हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी जानकारी रखते हैं तो बताएं कि 2 प्रधानमंत्री तो आपने गिना दिए, कि क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक परिवार से हुआ? 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए ना। तो ये स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस के कितने हुए? 90 अध्यक्षों में से केवल 4 और 90 अध्यक्षों में से केवल 4। और ठीक है, क्लोजिंग की बात है सर, क्लोजिंग पे है आप प्लीज। क्लोजिंग पे तुझे क्लोजिंग पे 100 साल होने के बाद भी एक ही परिवार का लग जाए। दूसरी पीढ़ी आ गई, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद संजय गांधी, यानी कि ये राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी। इससे सार ये निकल रहा है कि अभी भी भले कांग्रेस इतनी बात कर रहा है, 3 दिनों के चिंतन शिविर के बाद कौन निकलेगा ये तो सबके सामने आएगा, लेकिन अभी भी बीजेपी का टारगेट तो वही रहने वाला है और इसको आने वाले वक्त में बीजेपी और भुनाने वाली है। भले ही कांग्रेस कंक्रीट लेवल की बात करे, आने वाले जब पार्टी में टिकट बांटे जाएंगे, चुनाव होंगे, तब बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि चिंतन शिविर में जो अमृत निकला या विष निकला, किसने पिया किसने नहीं पिया, सब कुछ साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।